हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम साइंस लेसन 3 को कंटिन्यू करते हुए फिफ्थ पार्ट में यौगिकों के अणुसूत्र और यौगिक में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने तत्वों के प्रतीकों के बारे में जाना था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप वहां से देख सकते हैं। तत्व का अणुसूत्र से क्या मतलब है? किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना जरूरी है कि उस तत्व का एक अणु कितने एटम से मिलकर बना है। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसीलिए हाइड्रोजन के अणु को H2 से दर्शाया जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन को O2 से, नाइट्रोजन को N2 से, क्लोरीन को Cl2 से, ब्रोमीन को Br2 से और आयोडीन को I2 से दर्शाया जाता है। ये इनके अणुसूत्र हैं। इसी तरह फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, तो फास्फोरस का अणुसूत्र हुआ P4। इसी तरह सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, तो सल्फर का अणुसूत्र हुआ S8। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यौगिक का अणुसूत्र क्या है? यह वह समूह है जो ये दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं। उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। इसीलिए वाटर का फॉर्मूला H2O लिखा जाता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु होता है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र HCl है। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें कंपाउंड, फॉर्मूले और कंपाउंड में परमाणुओं की संख्या बताई गई है। आपकी बुक में एक प्रश्न भी है कि बताइए यौगिकों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो चलिए हम सभी यौगिकों के सूत्रों को और उस यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो यौगिक है वो है सोडियम क्लोराइड। ये कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने भोजन में यूज करते हैं। इसका सूत्र है NaCl। तो Na किसका प्रतीक है? सोडियम का, और Cl क्लोरीन का। सोडियम में परमाणुओं की संख्या 1 है और Cl में भी 1 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व सम्मिलित हैं। कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 है और ऑक्सीजन के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन की में परमाणुओं की संख्या 2 होगी। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका कॉमन नाम गंधक का अम्ल होता है। इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 3 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन में 2 होगी, सल्फर में 1 है और ऑक्सीजन में 4। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HNO3। ये भी 3 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन में 1 है, नाइट्रोजन में भी 1 है और ऑक्सीजन में 3। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा चूना पत्थर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CaCO3। ये भी 3 तत्वों से मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम में परमाणु की संख्या 1 है, कार्बन में भी 1 है और ऑक्सीजन में 3। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पानी। इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें भी 3 तत्व शामिल है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम में परमाणु की संख्या 1 होगी, लेकिन ये जो OH लिखा हुआ है ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप
और OH पूरे का ट्वाइस है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में भी 2 होंगे और हाइड्रोजन में भी परमाणुओं की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा चीनी यानी शक्कर। इसका सूत्र है C12H22O11। इसमें 3 तत्व शामिल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन में परमाणुओं की संख्या 12 है, हाइड्रोजन के साथ 22 लिखा है तो परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन में 22 होगी, ऑक्सीजन 11। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कॉमन नाम लाल दवा होती है। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसमें 3 तत्व शामिल हैं, पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन। पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या 1 है, मैंगनीज में भी 1 है और ऑक्सीजन में 4। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। इसमें 3 तत्व शामिल हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम में परमाणु की संख्या 2 है, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन में 3। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। ये वही सोडा है जो हम भटूरों में और केक पेस्ट्रीज में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसमें 4 तत्व शामिल हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम में परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन में भी 1, कार्बन में भी 1, ऑक्सीजन में 3 है। बच्चों, हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन जब हमें जल के 2 अणु दर्शाने हो तो इसके लिए हम 2H2O लिखते हैं। बच्चों, इस पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम और उनके फॉर्मूले ही हैं, तो आपको सभी कंपाउंड के नेम और उनके फॉर्मूले अच्छी तरह से लिख कर प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।